तारीख थी 15 जून 2015। रात के ठीक 12 बजे। जगन्नाथपुरी पूरी तरह अंधेरे में डूबा हुआ था। ये कोई आम बिजली गुल नहीं थी, बल्कि एक योजनाबद्ध अंधकार था। मंदिर के चारों ओर सुरक्षा का घेरा था और आम लोगों को पास भटकने तक की इजाजत नहीं, क्योंकि मंदिर के गर्भगृह में चल रहा था एक ऐसा पवित्र और गुप्त अनुष्ठान जिसे देखना भी मृत्यु को न्योता देने जैसा था। उस रात भगवान श्री कृष्ण का असली हृदय, जिसे सदियों से छिपा कर रखा गया था, पुरानी मूर्ति से निकालकर एक नई मूर्ति में स्थापित किया जा रहा था। कहा जाता है, जो कोई इस प्रक्रिया को देख ले या तो पागल हो जाता है या फिर उसकी मृत्यु तय मानी जाती है। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। एक शख्स जिसने वो नजारा अपनी आंखों से देखा और जो उसने बाद में बताया, वो किसी की भी रूह कंपा सकता है। क्या सच में भगवान कृष्ण का हृदय अब भी धड़क रहा था? क्या यही कारण था कि इस मंदिर को नष्ट करने की हर कोशिश असफल रही? क्यों अधूरी बनाई गई भगवान जगन्नाथ की मूर्ति? और क्या यह मंदिर केवल एक तीर्थ स्थल है या फिर कोई दिव्य चेतावनी? इन सभी सवालों के जवाब हम इस वीडियो में ढूंढेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और हाँ, कमेंट में जय जगन्नाथ लिखना न भूलें। भगवान जगन्नाथ मंदिर की नींव में सिर्फ पत्थर नहीं, एक दिल दहला देने वाली कथा भी जुड़ी है। समय को पीछे ले चलते हैं। कुरुक्षेत्र का महास्मर समाप्त हो चुका था। गांधारी, जिसने अपने 100 पुत्रों को खो दिया था, अपने शोक में डूबी। उसने श्री कृष्ण को श्राप दे दिया, जैसे मेरे पुत्र मरे वैसे ही तुम्हारा यादव वंश भी नष्ट हो जाएगा और द्वारका जलमग्न हो जाएगी। वर्षों बाद ये श्राप हकीकत बन गया। यादव वंश के बीच आपसी लड़ाई छिड़ गई। एक दूसरे के रक्त के प्यासे हुए वो योद्धा जो कभी देवताओं को चुनौती देते थे। और फिर सागर की लहरों ने द्वारका को निगल लिया। कृष्ण की वह नगरी, समृद्धि और चमत्कारों की भूमि, कुछ ही पलों में जल में समा गई। अपने अंतिम समय में भगवान श्री कृष्ण एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान मग्न हो गए, मौन। लेकिन जानते थे, यह सब विधि का विधान है। वो रात और भी रहस्यमयी हो गई थी। समय था रात्रि का तीसरा प्रहर। जंगल स्याह अंधकार में डूबा था। चारों ओर बस नीरवता और जुगनुओं की टिमटिमाती रोशनी थी, जो रहस्य की तरह झिलमिला रही थी। एक शिकारी, जरा सब्र कबीले का सबसे कुशल योद्धा, घने वृक्षों के पीछे खड़ा, सांस रोके, तीर को लक्ष्य पर साधे। लेकिन जैसे ही उसने तीर चलाया, समय थम गया। वो तीर सीधा जाकर श्री कृष्ण के चरणों में लगा और वे गिर पड़े। जरा भागा और जब श्री कृष्ण के पास पहुंचा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। जिसे वह शिकार समझ रहा था, वह स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। कांपते हाथों से वह गिर पड़ा, आंखों में आंसू और क्षमा की भीख। लेकिन भगवान मुस्कुराए और बोले, तुम वही बाली हो। त्रेता युग में मैंने राम रूप में तुम्हें इसी प्रकार मारा था। आज तुमने अपनी नियति को पूर्ण किया है। पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार किया, लेकिन एक चमत्कार हुआ। संपूर्ण शरीर भस्म हो गया, परंतु हृदय नहीं। उन्होंने देखा, कमरे से कोई आवाज नहीं आ रही। उन्हें डर हुआ, कहीं बूढ़ा व्यक्ति मर तो नहीं गया। राजा को खबर दी गई। राजा ने सभी शर्तों को भुलाकर कमरे को खुलवाने का आदेश दे दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, सभी हैरान रह गए। वह वृत्त वहां नहीं था। सामने थी सिर्फ 3 अधूरी मूर्तियां। राजा को बहुत दुख हुआ। उन्होंने खुद को दोषी ठहराया। लेकिन तभी आकाशवाणी, यही मेरी वास्तविक मूर्ति है।
मैं अधूरा नहीं, पूर्ण हूँ। इसी रूप में मेरी पूजा होगी। आज भी वही अधूरी प्रतीत होने वाली मूर्तियां पुरी के श्री मंदिर में विराजमान हैं। और हर बार जब ये मूर्तियां जीर्ण होती हैं, उन्हें बदला जाता है। इसी प्रक्रिया को कहते हैं नवक्लेवर। लेकिन सबसे रहस्यमय हिस्सा होता है भगवान जगन्नाथ का ब्रह्मा तत्व यानी जीवित हृदय का स्थानांतरण। उस दिन जैसे ही सूर्य अस्त होता है, पूरी शहर अंधेरे में डूब जाता है। बिजली काट दी जाती है। सड़कों पर सन्नाटा और मंदिर के चारों ओर कड़ी सुरक्षा। कोई नहीं देख सकता उस रहस्य को। कहते हैं जो भी उस पल को देख ले, उसकी मृत्यु निश्चित है। क्या आपने कभी सुना है कि कोई अनुष्ठान आंखों पर पट्टी बांधकर किया जाए, और वह भी भगवान के जीवित हृदय को छूते हुए? इस रहस्यमय प्रक्रिया में हिस्सा लेने की अनुमति सिर्फ कुछ चयनित पुजारियों को होती है, और वे भी आंखों पर पट्टी बांधकर, हाथों में दस्ताने पहनकर इस अनुष्ठान को संपन्न करते हैं, ताकि उस ब्रह्मा तत्व को छूने के बावजूद महसूस ना कर सके। कोई इसे देखने की हिम्मत तक नहीं करता। एक बुजुर्ग पुजारी ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया, जब मैंने पुरानी मूर्ति से ब्रह्मा तत्व निकाला और उसे नई मूर्ति में स्थापित कर रहा था, तो ऐसा लगा जैसे मेरे हाथों में कुछ उछल रहा हो, जैसे कोई जीवित प्राणी, जैसे एक नन्हा खरगोश का बच्चा जो मेरे हाथों में हलचल कर रहा हो। लेकिन आज तक कोई नहीं जान पाया कि यह वास्तव में क्या है। क्या यह सचमुच भगवान श्री कृष्ण का हृदय है, या फिर कोई दिव्य चेतना, कोई रहस्यमयी ऊर्जा? यह आज भी एक अथाह रहस्य बना हुआ है। जगन्नाथ मंदिर सिर्फ श्रद्धा और भक्ति का नहीं, बल्कि रहस्यों और चमत्कारों का भी केंद्र है। क्या आप जानते हैं, इस मंदिर पर 17 बार आक्रमण हुआ है। हर बार कुछ अविश्वसनीय घटा। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सेनापति मलिक काफूर को मंदिर को लूटने भेजा। जैसे ही सैनिक गर्भगृह में पहुंचे, अचानक सब अंधे हो गए। बंगाल के सुल्तान का सेनापति काला पहाड़ भगवान की मूर्ति पर तलवार चलाने ही वाला था। तभी उसकी तलवार गिर पड़ी और वो खुद गंभीर रूप से घायल हो गया। हर बार कोई न कोई चमत्कारी शक्ति मंदिर की रक्षा करती रही। क्या यह सिर्फ संयोग था, या फिर कोई दिव्य हस्तक्षेप? संत अच्युतानंद दास, ओडिशा के संत, कवि और भविष्यवक्ता, उन्होंने जो लिखा उसे कहा जाता है भविष्य मलिका। इस ग्रंथ में दर्ज है कलयुग के अंत के संकेत। और चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से कई भविष्यवाणियां सच हो चुकी हैं। साल 2020 मंदिर की गुंबद पर पहली बार गिद्ध और बाज दिखाई दिए। भविष्य मलिका में यह घटना पहले ही दर्ज थी कि जब पक्षी मंदिर के शिखर पर बैठेंगे, तब महाविनाश निकट होगा। 2019 में पुरी मंदिर में 700 साल पुराना बरगद का पेड़ अचानक गिर गया। कुछ ही महीनों में कोरोना जैसी वैश्विक महामारी ने पूरी दुनिया को जकड़ लिया। क्या ये महज इत्तेफाक है, या किसी दिव्य चेतावनी का संकेत? भविष्य मलिका कहता है, जला वो हृदय धड़क नहीं रहा था, पर उसमें एक विचित्र अलौकिक ऊर्जा थी। तभी आकाशवाणी हुई, यह मेरा नील माधव स्वरूप है, इसे जल में प्रवाहित करो। समय आने पर यह स्वयं प्रकट होगा। पांडवों ने वह हृदय एक लकड़ी के लट्ठे में
बांधकर नदी में प्रवाहित कर दिया। सदियां बीत गई और एक दिन उड़ीसा के घने जंगलों में सब्र कबीले का मुखिया विश्वासु नदी किनारे पहुंचा। वहां उसे एक रहस्यमयी लकड़ी का टुकड़ा दिखा, गर्म और नीली आभा से चमकता हुआ। विश्वासु ने उसे गुफा मंदिर में स्थापित किया और पूरे कबीले ने उसे नील माधव मानकर पूजा शुरू कर दी। जो भी मूर्ति के पास जाता वह एक अद्भुत ऊर्जा से भर जाता। मालवा के पराक्रमी राजा इंद्रदुम्न को एक अजीब सपना आया, एक नीली चमकती मूर्ति, एक गुफा और एक दिव्य पर्वत। उन्होंने अपने विद्वानों से पूछा और सभी ने एक स्वर में कहा, यह नीलांचल पर्वत है। राजा ने तुरंत अपनी सेना को चारों दिशाओं में खोज के लिए भेजा, पर कुछ न मिला। तब उन्होंने यह जिम्मेदारी दी एक ज्ञानी ब्राह्मण विद्याप्ति को। विद्याप्ति ने खोजबीन करते हुए जाना कि विश्वासु इस मूर्ति की पूजा करता है। बलपूर्वक छीनना असंभव था, इसलिए उसने विश्वासु की बेटी से विवाह कर लिया। एक दिन उसकी पत्नी ने पिता से प्रार्थना की, विद्याप्ति को दर्शन दो। शर्त थी, आंखों पर पट्टी। लेकिन विद्याप्ति रास्ते में सरसों के बीज गिराता गया। नील माधव के दर्शन होते ही वह स्तब्ध रह गया। उसने ऐसी दिव्य मूर्ति पहले कभी नहीं देखी थी। मूर्ति का गायब हो जाना और राजा की तपस्या। राजा जब मूर्ति लेने पहुंचे, उन्होंने बलपूर्वक उसे हटाया और तभी मूर्ति हवा में लुप्त हो गई। राजा दुखी हो गए और हताश होकर गहन तपस्या में लीन हो गए। फिर एक रात उन्हें सपना आया, एक लकड़ी का लट्ठा समुद्र से बहकर आ रहा है, उससे मूर्ति बनवाओ। राजा के सैनिकों ने वह लट्ठा ढूंढ निकाला, मगर कोई उसे हिला भी नहीं सका। फिर एक आवाज आई, तुमने विश्वासु से छल किया, अब क्षमा मांगो। राजा ने विश्वासु से क्षमा मांगी और तब विश्वासु ने वह लट्ठा स्वयं उठाया। राजा ने देश के श्रेष्ठ मूर्तिकारों को बुलाया, लेकिन कोई भी उस लकड़ी को छेद नहीं पाया। यह देखकर राजा फिर से दुखी हो गए। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। जिस लकड़ी में भगवान का हृदय समाया था, उसे कोई सामान्य शिल्पकार नहीं तराश सकता था। क्या आप जानते हैं कि भगवान जगन्नाथ की मूर्तियां अधूरी क्यों हैं? और क्यों हर 12 से 19 साल में उन्हें बदल दिया जाता है? लेकिन सबसे बड़ा रहस्य है भगवान का जीवित हृदय, जिसे स्थानांतरित करते समय पूरा शहर अंधेरे में डूब जाता है। चलिए आज जानते हैं उस रहस्य को, जो हर किसी को नहीं बताया जाता। तीनों लोकों के महान शिल्पकार भगवान विश्वकर्मा। एक दिन उन्होंने एक बूढ़े वृद्ध का रूप धारण किया और राजा के पास पहुंचे। मैं लकड़ी से भगवान जगन्नाथ की मूर्ति बना सकता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। उन्होंने कहा, मैं 21 दिनों तक गर्भगृह में मूर्ति बनाऊंगा। इस दौरान कोई भी मुझे देखेगा नहीं, वरना मैं काम अधूरा छोड़कर चला जाऊंगा। राजा ने हामी भर दी। कमरा बंद हुआ। भगवान विश्वकर्मा ने मूर्ति बनाने का कार्य शुरू कर दिया, लेकिन रानी खुद को रोक नहीं पाई। भारत के ओडिशा राज्य में स्थित पुरी का जगन्नाथ मंदिर एक ऐसा मंदिर जो सिर्फ आस्था का नहीं, बल्कि रहस्यों का भी प्रतीक है। एक ऐसा स्थान जहां हर दीवार, हर परंपरा में छिपा है कोई रहस्य, कोई चमत्कार। 15 जून 2015 की रात, ठीक 12 बजे, पूरा पुरी शहर अंधेरे में डूब गया। ना बिजली थी, ना रोशनी, सिर्फ रहस्य। लेकिन ये कोई आम ब्लैकआउट नहीं था। यह कदम सोच समझकर उठाया गया था, क्योंकि उस रात जगन्नाथ मंदिर में चल रही थी एक रहस्यमय प्रक्रिया। भगवान श्री कृष्ण का असली हृदय, जिसे ब्रह्मा पदार्थ कहा जाता है, उसे एक मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में स्थापित किया जा रहा था। ये कोई साधारण परंपरा नहीं, बल्कि सदियों से चला आ रहा एक अलौकिक रहस्य है।
500 साल पुराने भविष्य मालिका ग्रंथ में दर्ज है एक भयानक भविष्यवाणी कि एक दिन यह मंदिर पानी में डूब जाएगा और उसी के साथ दुनिया के विनाश की शुरुआत हो जाएगी। क्या यह एक कल्पना है या आने वाला सच? कहा जाता है जगन्नाथ मंदिर में लगातार 800 सालों से हर दिन ध्वज बदला जा रहा है, और अगर किसी दिन ये ध्वज नहीं बदला गया तो मंदिर 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। और मंदिर की वो तीसरी सीढ़ी जिस पर पैर रखना सख्त मना है। क्यों? क्या होगा अगर कोई इस पर पैर रख दे? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आज की इस खास डॉक्यूमेंट्री में हम गहराई से जांच करेंगे जगन्नाथ मंदिर के इतिहास, विज्ञान और आस्था के टकराव और उन अलौकिक घटनाओं की जिन्हें सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। पुरी का जगन्नाथ मंदिर 4 धामों में से एक। यह मंदिर ब्रह्मा पुराण, नारद पुराण और स्कंद पुराण के उत्कल खंड में भी वर्णित है। माना जाता है कि यह मंदिर सतयुग से अस्तित्व में है। मंदिर का सबसे रहस्यमय तत्व है ब्रह्मा पदार्थ, जिसे भगवान श्री कृष्ण का धड़कता हृदय माना जाता है। हर 12 साल में पुरानी मूर्तियां बदली जाती हैं, लेकिन ब्रह्मा पदार्थ को गोपनीय रूप से नई मूर्ति में स्थानांतरित किया जाता है। इस प्रक्रिया में मुख्य पुजारी की आंखों पर पट्टी होती है, हाथों में मोटे दस्ताने, क्योंकि न वो इसे देख सकते हैं न छूकर पहचान सकते हैं कि वह क्या है। कुछ पुजारियों का कहना है जब उन्होंने उसे छुआ तो ऐसा लगा जैसे कोई जीवित वस्तु उनके हाथ में उछल रही हो। क्या यह सचमुच भगवान श्री कृष्ण का हृदय है? और यदि हाँ, तो यह वहां पहुंचा कैसे? इसके लिए हमें लौटना होगा 5000 साल पीछे। महाभारत युद्ध के बाद गांधारी ने श्री कृष्ण को अपने पुत्रों की मृत्यु का दोषी ठहराया। उन्होंने श्राप दिया कि 36 वर्षों में उनका पूरा यादव वंश समाप्त हो जाएगा और द्वारका समुद्र में समा जाएगी। और ठीक ऐसा ही हुआ। यह विनाश एक स्पष्ट संकेत था। भगवान श्री कृष्ण का समय इस धरती पर समाप्त हो चुका था। श्री कृष्ण जंगल की ओर चले गए, एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान में लीन हो गए। उसी क्षण एक शिकारी जरा ने उन्हें हिरण समझकर तीर चला दिया। जब तीर उनके पैर में लगा, जरा को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह कांपते हुए भगवान के पास पहुंचा और क्षमा मांगने लगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, डरो मत, यह सब मेरी लीला का ही हिस्सा है। त्रेता युग में तुम बाली थे और मैंने राम रूप में तुम्हें छल से मारा था। अब यह उसी कर्म का परिणाम है। इसके बाद श्री कृष्ण ने योग निद्रा में लीन होकर इस भौतिक जब अर्जुन को यह खबर मिली तो वह तुरंत पहुंचे और भगवान का अंतिम संस्कार किया। लेकिन उस समय एक अद्भुत चमत्कार घटा। भगवान श्री कृष्ण का शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया, सिवाय एक चीज के, उनका हृदय। वो हृदय धड़कता हुआ, ऊर्जा से भरपूर, ना जलाया जा सका ना नष्ट किया जा सका। अर्जुन ने उसे एक लकड़ी के मंच पर रखकर पवित्र नदी में प्रवाहित कर दिया। वह दिव्य हृदय ही ब्रह्मा पदार्थ कहलाया। यह ब्रह्मा पदार्थ बहते बहते ओडिशा की महाधी तट पर आ गया। वहां पर रहता था सबर जनजाति का मुखिया विश्ववासु। जब उसने इस चमकती हुई वस्तु को देखा तो उसकी दिव्यता को पहचान गया और उसने इसे नील माधव के रूप में पूजना शुरू किया। इसी समय मालवा के राजा इंद्रद्युम्न, जो भगवान विष्णु के परम भक्त थे, उन्होंने स्वप्न में आदेश पाया कि वे नील माधव को खोजें
और उनके लिए एक भव्य मंदिर बनाए। राजा ने अपने ब्राह्मण पुजारी विद्याप्ति को यह कार्य सौंपा। कई कठिन यात्राओं के बाद विद्याप्ति ने विश्ववासु के बारे में सुना। विश्ववासु ने मूर्ति दिखाने से इनकार कर दिया, लेकिन विद्याप्ति ने उसकी बेटी ललिता से विवाह कर उसका विश्वास जीत लिया। गुप्त रूप से रास्ते में सरसों के बीज गिराते हुए वह गुफा तक पहुंचे, जहां उन्होंने पहली बार नील माधव की मूर्ति देखी। राजा को जब खबर दी गई तो वे तुरंत वहां पहुंचे, लेकिन तब तक मूर्ति गायब हो चुकी थी। विश्ववासु ने उसे छिपा दिया था। राजा दुखी हुए। तभी भगवान विष्णु ने पुनः स्वप्न में दर्शन दिए। समुद्र तट पर एक विशाल नीम का पेड़ आएगा, उसी से मेरी मूर्ति बनाना। राजा ने लोगों को भेजा और उन्हें समुद्र तट पर एक विशाल पेड़ मिला, जिस पर शंख, चक्र, गदा और कमल के चिन्ह थे, लेकिन पेड़ हिलाया नहीं जा सका। आखिरकार विश्ववासु की मदद से वह पेड़ पुरी लाया गया, मगर कोई भी कारीगर उस पर काम नहीं कर सका। राजा ने भगवान से प्रार्थना की। कुछ दिनों बाद विश्वकर्मा एक वृद्ध के रूप में आए और मूर्ति निर्माण की शर्त रखी। 21 दिन तक उन्हें बंद कमरे में कोई न रोके, लेकिन 15वें दिन जब कोई आवाज नहीं आई, रानी ने घबराकर दरवाजा खुलवा दिया। विश्वकर्मा अदृश्य हो चुके थे और पीछे रह गई अधूरी मूर्तियां। राजा दुखी थे, पर जब उन्होंने मूर्तियों के पास गया तो उन्हें दिल की धड़कन सुनाई दी। एक दिव्य आवाज आई, श्री कृष्ण का हृदय इन मूर्तियों में है। यही अधूरी मूर्तियां आज भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा के रूप में पूजी जाती हैं, और जगन्नाथ को माना जाता है दुनिया का एकमात्र जीवित देवता। अब सवाल उठता है, ब्रह्मा पदार्थ क्या है? वह 5000 साल से आज तक कैसे जीवित है? विज्ञान क्या कहता है? पुरातत्वविद प्रवीण मोहन मानते हैं, यह कोई साधारण अंग नहीं, बल्कि एक आर्क रिएक्टर है। एक ऐसी तकनीक जो ऊर्जा उत्पन्न करती है। और लकड़ी से बनी मूर्ति इसलिए बनाई जाती है क्योंकि लकड़ी बिजली नहीं चलाती। कुछ लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने इस हृदय को देखा है। वह चांदी जैसा तरल छोड़ता है, जिससे लकड़ी धीरे धीरे कमजोर हो जाती है। इसीलिए हर 12 साल में मूर्तियां बदली जाती हैं। यह हृदय जब प्रकाश में आया तो वह घूमने लगा, कंपन करने लगा। यह धातु से बना नहीं लगता, बल्कि एक जिंदा ऊर्जा स्रोत जैसा है। जब ब्रह्मा पदार्थ को स्थानांतरित किया जाता है, तब पूरी शहर की बिजली काट दी जाती है। कोई तकनीक, कोई कैमरा, कोई व्यक्ति इस रहस्य तक न पहुंच सके। इसीलिए ये प्रक्रिया आज भी